नमस्ते बच्चों, श्री गुरुभ्यो नमः। ऑनलाइन एकेडमी एकलव्य में सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं और 9वीं के व्याकरण पार्ट में से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहले हम जानेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं संरचना के आधार पर, और वाक्य किसे कहते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और कैसे पहचान करें, ये सब आज हम देखने वाले हैं। आइए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दिया हुआ है, आप पढ़िए। चला हल रहा किसान है, बसी है किनारे दिल्ली के यमुना। ये दोनों पंक्तियों को हम वाक्य कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अर्थ प्रकट नहीं होता है। और किसे हम वाक्य कह सकते हैं, आइए देखेंगे। किसान हल चला रहा है, दिल्ली यमुना के किनारे बसी है। ये दोनों पंक्तियों को हम वाक्य कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पंक्तियों में शब्दों की व्यवस्था व्याकरण सम्मत है, यानी व्याकरण के अनुकूल है। व्याकरण के आधार पर ही ये दोनों पंक्तियां यानी ये दोनों वाक्य है, इसलिए हम इसे वाक्य कह सकते हैं। और देखिए वाक्य की परिभाषा तो क्या है। शब्दों के एक सार्थक समूह, सार्थक का मतलब है मीनिंग, कुछ न कुछ अर्थ प्रकट होने वाले शब्दों को हम सार्थक कहते हैं। सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो। यानी मैंने पहले कहा पंक्तियों में जो भी अर्थ निकल होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, आप देखिए। आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। ये व्याकरण के आधार पर है, इसलिए हम इन दोनों को वाक्य कह सकते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहलाने के लिए 5 बातें होनी चाहिए। Why we are just saying that these are all these sentences? शब्दों के समूह को हम क्यों वाक्य कहते हैं? इसमें 5 मुख्य अंश होते हैं। आइए हम देखेंगे। सार्थकता, यानी पहले मैंने बताया इसमें मीनिंग तो होना बहुत आवश्यक है। वाक्य के शब्द सार्थक होनी चाहिए। आकांक्षा, कुछ न कुछ आकांक्षा यानी भाव प्रकट करने वाले शब्दों को भी हम वाक्य कहते हैं। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा, यानी द डिजायर, द फीलिंग दैट व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग दैट शुड बी देयर इन दी सेंटेंस। समझने की आकांक्षा रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट हो जाना चाहिए। योग्यता यानी क्षमता, कैपेबिलिटी, शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव बोध की योग्यता होनी चाहिए। समीपता यानी निकटता, वाक्य के शब्द समीप होनी चाहिए, अर्थात उसमें निकटता होनी चाहिए। अन्विति, व्याकरण की दृष्टि से अन्विति का मतलब मेल, यानी व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए। पहले मैंने बताया कि वाक्य कुछ न कुछ अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। सूरज चमकता है, यहाँ पे सूरज उद्देश्य है, चमकता है विधेय। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, आइए हम देखेंगे। वाक्य के 2 प्रमुख घटक होता है, उसे हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए, वाक्य में जिसके बारे में यानी कर्ता, द पर्सन हु डज द वर्क। ओके, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए वह उद्देश्य है, और इसे कर्ता भी कहा जाता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी जिस उद्देश्य के बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ भी हम बताते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। विधेय में क्रिया और कर्म आदि का उल्लेख होता है, ये दोनों इसमें होते हैं। आइए हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। वाक्य यानी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं।
पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक। हम रचना के आधार पर इसको सरल वाक्य भी कह सकते हैं, परंतु अर्थ के आधार पर इसे विधानवाचक कहते हैं। इसमें एक मुख्य क्रिया होता है। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सुरेखा पत्र लिख रही है, यानी सुरेखा लिखने का काम करती है यहाँ पे, इसलिए ये तो विधानवाचक वाक्य है। भारत एक देश है, यहाँ पे भारत देश है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ होने का बोध होता है, इसलिए ये विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक या नकारात्मक। निषेध का मतलब मना करना, यानी सेइंग नो, नहीं, मत, ऐसा। जिस वाक्य से किसी काम के न करने या न होने का बोध हो, यानी पहले मैंने विधानवाचक में कहा करना या होना, परंतु यहाँ पे न करने या न होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यह काम मत कीजिए। यहाँ पे दोनों न करने का बोध कराते हैं, इसलिए ये दोनों निषेधात्मक वाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए, जब भी प्रश्न पूछते हैं तो उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कल तुम्हारे साथ कौन था? यहाँ पे देखिए हम प्रश्न पूछते हैं कौन, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है क्या? सो ये दोनों प्रश्न किया जाए यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये दोनों प्रश्न को प्रकट करते हैं, प्रश्न पूछने के आधार पर है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कल तुम्हारे साथ कौन था? क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है? इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, जिस वाक्य से इच्छा यानी द डिजायर, आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग, शुभकामनाएं यानी द ग्रीटिंग्स आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपका जीवन सुखमय हो, यहाँ पे पिताजी पुत्र के लिए आशीर्वाद देते हैं, आपका जीवन तो सुखमय हो और ईश्वर सबको सहायता करे। यहाँ पे कोरोना के संक्रमण में यानी इस दौरान में ईश्वर हम सभी का सहायता करे, हम तो प्रार्थना करते हैं। सो यहाँ पे ये तो इच्छावाचक वाक्य है। और संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम के होने में संदेह यानी डाउट होता है अथवा संभावना होने का संभावना होता है उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। शायद आज तो वर्षा हो जाए और शायद मैं स्कूल जाऊं, ये दोनों यहाँ पे कुछ संदेह प्रकट करते हैं, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा का मतलब क्या है? ऑर्डर, आदेश देना। जिन वाक्यों से आदेश यानी आज्ञा, आग्रह यानी प्रार्थना, यानी हम कुछ न कुछ प्रार्थना भी कर सकते हैं दूसरों से, और आदि को बोध कराता है, उन्हें हम आज्ञार्थक कहते हैं। यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे आदेश देता है, इसलिए ये तो यानी आज्ञार्थक वाक्य है। कृपया बैठिए, तो हम यहाँ पे विनम्रता से यानी प्रार्थना करते हैं, कृपया यहाँ पे बैठिए। सो ये आज्ञार्थक वाक्य है। विस्मयादिवाचक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी हम इंग्लिश में बोलते हैं। जिन वाक्यों से विस्मय, घृणा यानी नफरत, प्रेम, हर्ष यानी सुख, शोक यानी सैडनेस आदि के भाव प्रकट हो
उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर स्थान है, यहाँ पे इस स्थान को देखिए कितना मनोरंजक है। सो यहाँ पे हम प्रकट करते हैं वाह कितना सुंदर स्थान है। हाय सिर में बहुत दर्द है, सो हम यहाँ पे कुछ शोक बताते हैं, इसलिए ये दोनों विस्मयादिवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की शर्त यानी जो कंडीशन हम रहते हैं उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यदि समय पर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो छात्रों के लिए हम कह सकते हैं यदि तुम पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करे तो आपका सफल भी बहुत अच्छा होगा। सो ये संकेतवाचक वाक्य है। आज हम देखें यानी वाक्य किस प्रकार के होते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और कैसे इनके पहचान करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। टू रिसीव आवर ऑनलाइन लेसन्स प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन and you will receive the latest updates. Thank you.